अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। टुडे इज़ थर्सडे 22 अप्रैल। सो लेट्स स्टार्ट अवर होम टास्क फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश का जो लेसन कल हमने स्टार्ट किया था, वेनिस अ सिटी ऑफ वाटर। हमने कल बात की थी कि वेनिस इटली का वो शहर है जो सी वाटर पे बनाया गया है। ठीक है, उसकी सारी बिल्डिंग्स वगैरह सी वाटर पे कंस्ट्रक्ट की गई हैं। ठीक है, और लोग घरों से जब बाहर जाते हैं तो वो शिप्स पे जाते हैं, वो यहाँ पे वॉक नहीं कर सकते। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर आप वेनिस जाएं, ठीक है, विजिट करें, तो आप क्या वहाँ पे देखना चाहेंगे और किस मौसम में या फिर किन मंथ्स में आप लोग जाएंगे उधर। ठीक है, मैं अगर वेनिस में जाऊं तो मैं वहाँ पे आर्ट ट्रेयर मतलब कि आर्ट गैलरी, उनकी आर्ट म्यूजियम्स देखना चाहूँगा। ठीक है, वाटर रोड्स और आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स उनके कल्चर या हिस्ट्री से रिलेटेड ह्यूमन बींग्स ने जो भी वहाँ पे चीज़ें बनाई हैं उनको आर्टिफैक्ट्स बोला जाएगा। और मैं वहाँ पे फेरी फेरी बोलेंगे शिप को। ठीक है, शिप को राइड करना चाहूँगा, ठीक है, चलाना चाहूँगा। फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, इन महीनों में मैं जाना चाहूँगा क्योंकि अक्टूबर के बाद वहाँ पे फ्लड्स आते हैं। ठीक है, सैलाब आते हैं। तो आई वुड लाइक टू विजिट वेनिस बिकॉज ऑफ फ्लड्स। ठीक है, मैं इन महीनों में इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि बाद में वहाँ पे सैलाब आते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द पॉवर्टी इन ब्राज़ील। पॉवर्टी मीन गुर्बत। ठीक है, ब्राज़ील में किस वजह से गुर्बत है? ब्राज़ील के लोग जो हैं वो इलिटरेट है, मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वहाँ पे सोशल इनजस्टिस है। सोशल इनजस्टिस मीन कि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, वहाँ पे सबको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता। प्रिवेल्स फैला हुआ होना इन द सोसाइटी के, उनकी सोसाइटी में कोई जस्टिस नहीं है। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी, एक तिहाई पॉपुलेशन, वो $80 से भी कम जो है वो कमाती है एक मंथ में। दे हैव पर्टिकुलरली नो जॉब्स, उनकी कोई जॉब्स नहीं होती। और उनकी जो सिटी है उसमें वायलेंस या तशद्दुद होता है। ठीक है, लोग एक दूसरे को मारते हैं या क्राइम ज़्यादा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ के ब्राज़ील के चिल्ड्रन या जो बच्चे हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्राज़ील के जो बच्चे होते हैं वो होमलेस होते हैं। ठीक है, वो उनको घरों से निकाल दिया जाता है, वो सड़कों पे रहते हैं और उनका कोई शेल्टर या ठिकाना नहीं होता। वो भीख मांगते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी नेसेसिटीज़ या ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकें। ठीक है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बेटर हो सकती है। नेक्स्ट इज़ के जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो बड़े हुकाम हैं वेनिस के और ब्राज़ील के, वो अपनी अपनी सिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, वेनिस में जो है वो हर साल फ्लड या सैलाब की पेशन गोई की जाती है। और नेक्स्ट फ्लड जो है वो बहुत बड़ा फ्लड जो बोला जाता है वहाँ पे आएगा, वो 2030 में आएगा। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो या अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ के बारे में सोच रही हैं कि इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और उनकी सिटी को कैसे प्रोटेक्ट या उनकी उसकी हिफाजत की जा सकती है। लेकिन जो ब्राज़ील के लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे अपने लिए, अपनी सिटी के लिए, क्योंकि वो लोग इलिटरेट हैं। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। गवर्नमेंट भी जो है वो और जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ भी उनकी हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट इज साइंस यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 ए एंड बी और क्वेश्चन 8 आप लोगों ने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ए है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, कल हमने सेल की डायग्राम देखी थी। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिविंग मैटर होता है जो कि पूरे सेल में फैला हुआ होता है। यहाँ पे जो येलो कलर का लिक्विड आपको नज़र आ रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस तक फैला हुआ होता है। नेक्स्ट इसकी किस तरह का होता है? ठीक है, ये जेली टाइप होता है और फ्लूइड इन नेचर, मतलब कि ये मूव करता है। नेक्स्ट इसके सेल वैक्यूल क्या होता है? सेल वैक्यूल एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें फ्लूइड होता है। प्लांट सेल में इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको सैप बोला जाता है। ठीक है, उसको सैप बोला जाएगा। एनिमल जो सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, प्लांट में इसके अंदर सैप होता है, एनिमल्स में इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों ने करना है। विच पार्ट्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन? साइक्लोन्स मीन तूफान। ठीक है, तो जो वो वाले रीजन्स, वो वाले इलाके जो पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द हैं वहाँ पे ज़्यादा तूफान आते हैं। इन विच सीजन डू साइक्लोन्स मोस्टली अकर? कौन से सीज़न में ज़्यादा साइक्लोन्स या तूफान आते हैं?
द ओशन सरफेस रीचेज इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर several weeks after the solar radiation is maximum. ठीक है, जब गर्मी का मौसम होता है या सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है तब ओशन का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है. सो मोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द लेट समर्स टू अर्ली फॉल. ठीक है, तो जो लेट समर्स होते हैं तब ये जो तूफ़ान है वो आना शुरू होते हैं अर्ली फॉल तक, मतलब कि जब तक सीज़न चेंज होता है. दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, नॉर्दर्न रीजन्स में. फ्रॉम जनवरी टू मार्च इन द साउथर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जुलाई से सितंबर तक, जबकि साउथर्न जो हेमिस्फेयर है वहाँ पे मार्च में जनवरी टू मार्च तक ये साइक्लोन जो है वो आते हैं. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर इंटरनेट का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने करना है कि आईएसपी से क्या मुराद है. आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है. ठीक है, लोगों को इंटरनेट के कनेक्शंस या एक्सेस प्रोवाइड करती है. सम मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस आर थ्रू डायल अप टेलीफोन केबल्स. ठीक है, ये वो वाली केबल्स होती है जो आपकी मॉडेम के साथ या आपकी इंटरनेट की डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती हैं, या फिर हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी. ठीक है, या तो वो वायर्स के साथ कनेक्टेड होगा इंटरनेट या फिर वो वायरलेस कनेक्टेड होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्जन मीडिया एक कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है. इसी तरह से वाइट केबल ये भी एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1E. ठीक है, इस लिंक में डेफिनेशंस दी गई हैं. कल हम लोगों ने 1 to 5 डेफिनेशंस की थी, आज हमने डेफिनेशन 6 से लेकर 8 करनी है. नेक्स्ट उर्दू. ठीक है, उर्दू नात का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने आज करना है कि अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी. ठीक है, अरब में रहने वाले लोगों पर क्या चीज़ छाई हुई थी. इस्लाम से पहले अरबों पर जिहालत छाई हुई थी. वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, मीन्स वो उनको ज़िंदा दफन कर देते थे. दुनिया की हर बुराई इस माशरे में मौजूद थी. इस्लाम आया तो जहालत का ये अंधेरा छट गया, मतलब कि ये जो जहालत थी उनके ऊपर वो ख़त्म हो गई और वो लोग मुहज़्ज़ब हो गए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़. मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में.